क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार जो संत यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है, उसमें हम तीन मुख्य बातों को देखते हैं। दो विशेषकर, एक शिष्य के बारे में जो प्रभु यीशु को पकड़वाएगा, जो विश्वासघात करेगा। कौन है वो? जुदास इस्करियोत। और दूसरा पेतरुस, वो क्या करेगा? अस्वीकार करेगा। तीसरी बात वही है, प्रभु यीशु का महिमा का घड़ी आ गया। प्रभु यीशु अक्सर कहते रहते थे, मेरा समय नहीं आया है। जैसे हम लोग 2:4 में माता मरियम को प्रभु यीशु कहते हैं, उसी प्रकार 7:30 को देखिए संत यूहन्ना के सुसमाचार 7:30 में भी उसी प्रकार प्रभु यीशु का समय नहीं आ गया, इसलिए वहाँ से प्रभु यीशु निकल गया। बताते 7:30 को पढ़ो। हाँ, उन लोग गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाँ, किसी ने उन पर हाथ नहीं लगाया, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं। हाँ, अभी तक उनका समय नहीं आ गया है। इसी प्रकार हम 2-3 बार हम ऐसे ही देखते हैं, प्रभु का समय नहीं आया। क्या का समय? क्रूस पर मर के महिमान्वित होने का समय नहीं आया, अभी आ गया। उसको भी इंगित करते हुए, और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु के साथ स्वयं उनके शिष्य लोग किस प्रकार व्यवहार करेंगे, किस प्रकार मतलब विश्वासघात भी करेंगे, एक अस्वीकार करेंगे। जो इसी विषय आने पर वहाँ पर कहा जाता है कि ये बात को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए यीशु के एक शिष्य जिससे वो प्यार करते थे, वहाँ ये लेखक यही यूहन्ना कहीं भी अपना नाम बताता नहीं। ये किताब के शुरुआत में भी अपना नाम नहीं बताता है, और अपने को छुपाकर यीशु के प्रिय शिष्य के रूप में एक किताब पे लिखता है ये सुसमाचार को। और लोग ये समझ लेते संत यूहन्ना को समझ लेते, और इसलिए वो उनसे इशारा करके पूछा। कौन इशारा करके पूछा उनसे? पेतरुस ने इशारे करके पूछा, है ना। पूछो तो वह किसके विषय में कह रहे हैं? वह क्या उन्होंने पूछा, और प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया? मैं जिसे रोटी का टुकड़ा दाल में डुबा कर दूंगा वही है। जैसे प्रभु यीशु ने वैसे किया, यूहन्ना और पेतरुस तो समझ लेना चाहिए कि यही है पकड़वाने का काम करेगा। लेकिन उन लोग प्रभु यीशु उनको ऐसे जाओ पकड़वा का काम कर दो वो ना बोलकर उनसे क्या कहते हैं? तुम्हें जो करना है वह जल्द ही करो। क्यों? क्योंकि उसमें कौन प्रवेश कर लिया? शैतान। हम कितने भी ईश्वर के निकट में रह जाएंगे, अगर हमको प्रभु यीशु हमारे अंदर नहीं आने देंगे तो ये ईश्वर प्रभु यीशु हमारे अंदर नहीं आ सकता है। कौन जल्दी से जल्दी प्रवेश कर सकता है? शैतान। कल मैं बताया कैसे वो क्या करते रहता है, हमारे चारों ओर मंडारते रहता है। कब दरवाजा खोला जाएगा, जब खिड़की खोला जाएगा, है ना, थोड़े से खोल के खुई ऐसे देख ले, तब हम लोग जैसे खिड़की के शाम के थोड़े से ऐसे खोल के देखिए कौन आया है, तब तक 2-3 मच्छर है ना प्रवेश करते, देखिए। हाँ, जल्दी से उन लोगों को पता नहीं कब खुला जाएगा, लेकिन इंतजार में रहते हैं जैसे खुल। वैसे शैतान भी क्या करते रहता है, कब थोड़े से मेरे को मौका मिलेगा घुस जाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार शैतान घुस गया, और प्रभु यीशु अपना महिमा किस प्रकार प्रकट होंगे और क्या क्या उनको सामना करने पड़ेंगे, ये सबको बात को बता के प्रभु यीशु बता, मैं जहाँ जा रहा हूँ, हाँ तुम लोग इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते। तो इसको 12 शिष्य ने सुना, लेकिन पेतरुस ने जब उसको सुना, वो क्या करने लगा? वो हमेशा अपने को कुछ दिखाना चाहता है, कुछ महान व्यक्ति के रूप में, इसलिए कभी कभी वो अच्छे ही भी बोल देता है, कभी भी गड़बड़ कर देता है ना। तो हम लोग इसलिए गड़बड़ी के बारे में कुछ कहावत है, क्या है?
हेस्ट इज वेस्ट को क्या बोलते हैं? अरे हड़बड़ी में गड़बड़ी, कुछ ऐसे तो है कहावत, नहीं जान रहे, हिंदी में नहीं जानेंगे आप लोग, ठीक है। हेस्ट इज वेस्ट, व्हाट इज द इंग्लिश? हेस्ट इज वेस्ट, जो है ना, जल्दी वो कुछ करने के टाइम पर वो क्या बर्बाद हो जाता, डूट हो जाता है और सही काम नहीं बनता है। वैसे पेतरुस ने वो उत्तर दिया, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता, मैं आपके लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, ठीक है बेटा, मैं जानता हूँ वो सब आप कर सकते हो, लेकिन आप में एक कमी है। समझ में आ रहे ना? आप में एक कमी है, जब आपके जीवन का खतरा आ जाएगा तो तुम क्या कर देंगे? हाँ हाँ, तो मेरे लिए अपना प्राण तो देंगे। मैं तुमसे कह देता हूँ, मुर्गे क्या भांग देने के पहले ही तुम मुझे एक बार नहीं, 3 बार मुझे क्या कर देंगे? अस्वीकार करेंगे। आइए हम लोग भी अपने जीवन में कभी कभी जुडास इस्कारियत बनते हैं, और कभी कभी हम लोग पेतरुस भी बनते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ समस्या आ जाने से हम लोग भी यीशु को पकड़वा देते हैं और हम भी यीशु को अस्वीकार कर देते हैं। हम पेतरुस और जुडास इस्कारियत के बोल जाएं, हम में ऐसे कुछ कमी हो तो उसको खोजें, जांचें और हमको ईश्वर के पास लौट के आने के लिए प्रयास करें। उसमें हम देखे थे जुदास इस्करियत लौट के नहीं आया, लेकिन ये पेतरुस लौट के आया, रो पड़ा, अपने गलती को एहसास किया, इसीलिए वो अपने पाप के लिए क्षमा मिला। आइए हम लोग भी पेतरुस के समान रहें। हम भी जल्दी से जल्दी कुछ आश्वासन दे देंगे, बोल देंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे पेतरुस के समान। परंतु हम अपने कमी को, कमजोरियों को स्वीकार करें, लेकिन यूदास इस्कारियत जैसे ना रहे। आमीन।